अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट बखैर आफियत होंगे। अच्छा, आज हम जो बकाया हमारे मोकअप्स बाकी थे मोकअप्स को भी पढ़ेंगे, और मोकअप्स के साथ साथ कुछ मज़ीद चीज़ें हैं जो मोकअप के रिलेटेड हैं, जैसे कि टेक्स्ट इफेक्ट। वो भी आज हम इंशाल्लाह इस आज ही क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो आते हैं, कल पिछली क्लास में हमने मोकअप्स को देखा था, तो आज दोबारा यहाँ पे हम फ्री पिक लिखते हैं, और फ्री पिक से कुछ मोकअप्स मजीद देखते हैं। मोकअप्स में आपको समझाया था, क्लास के आखिर में आप लोग देख सकते हैं कि हम मोकअप्स ही को डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं दोबारा मोकअप लिखता हूँ। ओहो, मोकअप कुछ और हो गया। ठीक है। तो अब मोकअप्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उमूमी तौर पे मैंने आपको बताया था कि मोकअप को हम इस्तेमाल करते हैं लोगोस के लिए, कि जो हम लोगो डिज़ाइन करते हैं, तो उस लोगो के को सही तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए और क्लाइंट को दिखाने के लिए हम मोकअप्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये ठीक है, ऑन ऑन है। अच्छा, मोकअप की स्पेलिंग भी हमने गलत लिखी है, ठीक है। तो दोबारा सर्च करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, तो अब मोकअप, बहुत सारे मोकअप्स होते हैं, लेकिन एक चीज मैंने आप लोग को बताई थी, समझाई थी कि मोकअप के अंदर, हर एक मोकअप के अंदर एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट होगा, आपने उसी स्मार्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। अब यहाँ पे हम मल्टीपल मोकअप्स जो है वो देखते हैं। ये चीज मैं आपको बता रहा था, ये टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर आती है, ठीक है। हम एक और हम एक और टाइप के अंदर भी इसको देख लेते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट इफेक्ट को भी आप लोग एक नज़र देख लें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। अब देखो, टेक्स्ट इफेक्ट में बहुत सारे आपके पास टेक्स्ट इफेक्ट आ गए। कोशिश ये करें कि आप पीएचडी पे ही जाए, क्योंकि हम फोटोशॉप पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। जैसे अभी ये डीजी है, डीजी एक यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट है, इसको हम डाउनलोड करते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी हम टेक्स्ट इफेक्ट जो आप लोग को पसंद हो, आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं उसका लिंक जो भी आपको फ़ॉन्ट पसंद आता है या टेक्स्ट इफेक्ट पसंद आता है, आप यहाँ से उसका लिंक कॉपी करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे रीच लिखा हुआ है, इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका है, और इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसी के अंदर फिर अभी आज आपको स्टाइल भी बता देता हूँ कि स्टाइल क्या चीज़ होती है, स्टाइल भी समझा दूंगा। जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे पास दो थंबनेल आए हुए हैं। इसकी डिमांड आई हुई थी कि थंबनेल किस तरह बनते हैं। मैं ज़रा फोटोशॉप को ओपन कर लूँ, बल्कि यहीं से फोटोशॉप भी ओपन हो जाएगा हमारे पास। तो ये टेक्स्ट इफेक्ट है। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इसको, इसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई भी अपना नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके देखो, यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डबल क्लिक टू चेंज टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, अगेन ये भी मॉकअप की तरह ही है। हम डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, और यहाँ पे ये जो फॉन्ट है, ये फॉन्ट हमारे पास नहीं होगा। तो ये फॉन्ट डाउनलोड करने का तरीका मैंने आपको बताया। फॉन्ट का नाम कैसे मालूम होगा, आप टेक्स्ट में जाए, ठीक है। मैं यहाँ टेक्स्ट में जाता हूँ, टेक्स्ट में आपको यहाँ पे देख ली क्या लिखा हुआ है, BD कार्टून शॉप, ठीक है। तो ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड का तरीका मैंने आपको बताया होगा आप लोगों को। इसके बाद फिर जाकर हम यहाँ पे कोई दूसरा फॉन्ट यहाँ पे देख लेंगे, जिसके अंदर हम अपना ये वाला नाम लिख लेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले कोई फॉन्ट ढूंढते हैं, फॉन्ट जो हमें मुनासिब लगेगा यहाँ पर। मैं थोड़ा टॉप पे जाता हूँ। ये भी ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई और देखते हैं। ठीक है, ये सही है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे डीजी की जगह हम लिखते हैं हमीद। बोल के क्या लिख ले, आप ही लिख लेते हैं, चलो सही है। अब इसको क्या करना है, आप लोगों ने सेव करना है। सेव नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे स्टार आया हुआ है, अभी तक ये सेव नहीं है। तो कंट्रोल S में करूंगा,
लेकिन इसकी चेंजेस कहाँ पर हो जाएंगी, वो जो वहां पे डिजी लिखा हुआ था ना उसकी जगह पे अभी आबिद लिखा हुआ होगा, लेकिन अलग फॉन्ट पे लिखा होगा। बाकी दूसरा भी हमारे पास डाउनलोड हो चुका होगा। इसी के साथ साथ वो जो हमारे थंबनेल है वो भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, उनको भी एक नज़र देखेंगे आज हम। ठीक है, कि ये जो थंबनेल है ये किस तरह बने हुए हैं। अच्छा, थंबनेल हमने कंप्लीटली नहीं बनाने, क्योंकि थंबनेल के अंदर बाकी सारी चीज़ें तो आप लोग देख चुके हो, समझ चुके हो, लेकिन ये फ़ॉन्ट की समझ उनको नहीं आ रही थी कि फ़ॉन्ट जो है ये फ़ॉन्ट का स्टाइल किस तरह इन्होंने बनाया हुआ है। तो वो भी अभी आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से हम क्रॉस करते हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आबिद लिखा हुआ आ गया। ठीक है, और ये जो टेक्स्ट है आप इस टेक्स्ट को खत्म कर लें, ये जो टेक्स्ट है ये भी खत्म कर लें, ये आपको मिल जाएगा। जैसे टाइटल यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, तो टाइटल के अंदर ये टेक्स्ट जो है वो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने हाइड कर दिया तो ये खत्म हो गए। बाकी इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो कहीं भी। ठीक है, यहाँ पे मैंने आबिद लिख लिया, आप लोगों ने जो कुछ भी लिखना है आप लोग लिख सकते हैं। इसको हम यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। सेम वही तरीका दूसरा जो हमने डाउनलोड किया उसको भी यही सेम प्रोसेस है। लेकिन इंशाल्लाह उसको भी देख लेते हैं। ठीक, अब आते हैं हम अपने तमिल की तरफ, और तमिल को समझाने के लिए हम एक दफ़ा तमिल ले आते हैं। ठीक है, थंबनेल हमारे यहाँ पर आ गए। अब आपको मैं स्टाइल समझाता हूँ कि स्टाइल क्या चीज़ होती है। अब स्टाइल ये हमारे इफेक्ट जो है, इसको हम स्टाइल भी कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने अपने फोन को ना, अपने जो टेक्स्ट है उसको स्टाइल दिया हुआ है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, इसको भी इन्होंने स्टाइल दिया हुआ है किस तरह। इसको हम यहाँ पर ले आते हैं, देखते हैं यहाँ पर। हाँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ गुजारा हाल है, तो यहाँ पे हम यही अल्फाज लिख लेते हैं, दियारे बता देखो, दियारे शह बता देखो। ठीक है, तो मैंने उसको उर्दू में कर लिया, और दियार, बल्कि मैं इसको डायरेक्टली फ़ॉन्ट भी चेंज कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट इसका हम रख लेते हैं अलवी। ठीक है, अलवी नस्तानी का रख लेते हैं इसको। और यहाँ पे हम, इन्होंने देखो थोड़ा सा दूर दूर किया हुआ है इसको, तो हम यहाँ से इसकी दूरी भी जीरो कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखाई शुरू कर लेते हैं शुरू से, क्योंकि लिखाई इसलिए शुरू शुरू करेंगे क्योंकि दाल है, दाल के बाद उन्होंने वो लिखा हुआ है, जेर दिया हुआ है, तो जेर हम यहाँ से देंगे। एम के साथ जो एक मिनट, ये तो इंग्लिश भी है। एम के साथ जो एक ब्रेक छोटा सा, पता नहीं कोई एक निशान है। ठीक है, अगर उस पर हम क्लिक करेंगे तो इसके नीचे जेर आ जाएगा। ठीक है, एक ब्रैकेट नुमा है, लेकिन किसी और कोई और सिंबल है। ठीक है, इसको आप लोग चेक कर लो, इसका क्या नाम है। फिर या, अलिफ, और फिर रा है, तो रा के नीचे भी इन्होंने एक जेर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको भी दे देते हैं। फिर शाह है और हा है। ठीक है, तो शह और शह के नीचे भी उन्होंने जेर दिया हुआ है। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आपने जेर नहीं देना है वो अलग आपका, आपकी मर्जी है। ठीक है, इसके साथ साथ फिर स्पेस, उसके बाद फिर बा, और बा के ऊपर जबर है। जबर वाला जो लफ्ज है वो एम के साथ जो एक बटन है वो जेर के लिए, उसके साथ जो बटन है जो सवालिया निशान के पास है, ठीक है, तो वो जबर के लिए। शिफ्ट शिफ्ट हाथ में प्रेस करना है आप लोगों ने। ठीक है, फिर त्वा, और हा, अलिफ, और उसके बाद फिर स्पेस और दे, ठीक है। अब यहाँ पे इन्हीं को हमने क्या करना है, सेम टू सेम यही इफेक्ट लगाना है। ठीक है, लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे कि बेहतर है कि हम इसका बैकग्राउंड भी बना लें। लेकिन एक और चीज मैं समझा दूं, ये जो खताती होती है उमूमन ये हम अपने हाथों से लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि काफी जरा फर्क होता है इसके अंदर। अब देखो, अगर मैं इसके नुक्ते यहाँ पर वहां पे करूँ तो काफी इसमें डिफरेंस आएगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इस सारे के सारे को शेप में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, हमारे पास सारी लिखाई आ गई, मैं इसको शेप में कन्वर्ट करता हूँ, शेप में कन्वर्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, एक तो डायरेक्शन टूल है, एक हमारा सिलेक्शन टूल है, पाथ सिलेक्शन। तो पाथ सिलेक्शन में से मैं कुछ कुछ सिलेक्शन करके, अब देखिए यहाँ पर ये भी पड़ रहा है क्योंकि हमने साइज बहुत छोटा लिया हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने इससे परेशान नहीं होना कि ये छोटा क्यों आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको करीब करता हूँ, जैसे कि हम कैलीग्राफी कर रहे होते हैं, और इसको सेलेक्ट करके इसको थोड़ा करीब करता हूँ। फिर इन सबको सेलेक्ट करके, ठीक है, इनको मैं इधर करीब करता हूँ। ये जो हमें कैलीग्राफी कर रहे थे वो चीज़ मैं आपको अभी बना के दे रहा हूँ। ठीक है, अभी इन तीनों को सेलेक्ट करके इसको मैं थोड़ा करीब करूंगा। ठीक है, और इसको भी सेलेक्ट करके थोड़ा इधर करीब कर लो, जैसे कि उन्होंने किया हुआ है। बाकी आपकी मर्जी,
अब तरीका सिर्फ और सिर्फ आपको पता चल गया। मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप लोग खुद भी ये सारा कुछ अभी कर सकते हो। सिर्फ आप लोग को गाइड करना मकसूद था। अब देखो अभी इन्होंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा किया हुआ। अगर आपने बड़ा करना है ना, बड़ा करना है तो कंट्रोल टी इसमें प्रेस कर लो। तो कंट्रोल टी से आप सिर्फ और सिर्फ इस एक नुक्ते को या एक वर्ड को भी आप लोग बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ख्याल करो कि अगर आपको कैलीग्राफी की जरा समझनी है तो अपनी तरफ से मारना शुरू ना कर देना, ठीक है। कि बस ठीक है, मुझे इसकी थोड़ी थोड़ी समझ है तो मैं शुरू कर लेता हूँ। ये उसूलों के खिलाफ आप लोग ने नहीं जाना, ठीक है। फिर इसको सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट कर, बल्कि इस सबको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इन सबको सेलेक्ट कर लो, उसके बाद यहाँ पे इसको मूव कर लो, नहीं तो कुछ कुछ रह जाएगा। देखो अभी वो वाला सेक्शन हमारा रह गया, ठीक है। सबको सेलेक्ट करना है। चलो इस जबर को भी साथ में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं चाह रहा वो साथ ना है, लेकिन उसका आना जरूरी हो गया, ठीक है। अभी बता यहाँ पर आ गया। तो इसको फिर अलग से हम यहाँ पे दोबारा मूव कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी चीज़ आपको समझ आ गई। मैं जल्दी से इनको करीब करीब कर लूँ मजीद। और यहाँ पे जो नुक्ते हैं, नुक्ते नुक्तों को अलग से मैंने कवर करना है, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ। वो भी साथ में सिलेक्ट आ रहे हैं, जो कि मेरा मकसूद था। लेकिन यहाँ पे अच्छा, अगर कभी ऐसा हो जाए कि फॉर एग्जांपल आप नुक्तों को अलग से सिलेक्ट करना चाहते हो लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपने इस जगह फिर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप फिर इसको अलग से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी सिलेक्ट हो गए, तो मैं यहाँ पे इनको मजीद थोड़ा नीचे करता हूँ, ठीक है। नीचे करने के बाद ये जो ये वाला सेक्शन है इसको भी करीब कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ, बल्कि यहाँ पे इनको मैंने नीचे करना है एक दफा। इन सबको सिलेक्ट करके मैं थोड़ा नीचे करता हूँ। ये इनके बराबर है, ठीक। इनके बराबर हो गया। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्या करूंगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इनको सेलेक्ट कर लूंगा और ये इनके बिल्कुल नीचे रख दूंगा, ठीक है। हो गया। और अब जाके इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको भी करीब कर लेंगे। तो ये एक वो होता है हमारी डिजिटल कैलीग्राफी ही समझ लो इसको, कि हम डिजिटल तरीके से कैलीग्राफी कर रहे होते। तो अभी कहीं ना कहीं मैंने कोशिश की कि उसकी बराबर कर लो इसको, उसको उसकी तरह करूँ मैं इसको। अब क्या करना है, हम इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, लेकिन अभी यही वाला इफेक्ट हमने देना है। अब ये इफेक्ट कैसे इनको आया, ये इफेक्ट सिंपल है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ब्लेंडिंग ऑप्शन में एक तो हमारे पास स्टाइल है। तो स्टाइल एक बने बनाए स्टाइल भी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर ऊपर स्टाइल है, स्टाइल यहाँ से भी आ सकते हैं। और स्टाइल आप अलग से यहाँ पे ओपन भी कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे स्टाइल ओपन किया हुआ है। स्टाइल कहाँ से ओपन होते हैं, यहाँ पे जाएंगे और स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास स्टाइल मौजूद है बहुत सारे। आप बेसिक में जाओगे तो बेसिक में आपके पास ये आ गया, ये स्टाइल है। तो आप इसको खुद से भी छेड़ सकते हो, ठीक है। नेचुरल है, तो आपके पास बहुत सारे स्टाइल ये आ रहे हैं बने बनाए, ठीक है। अब ये वाला स्टाइल देख लो, ये खूबसूरत स्टाइल है। अगर मैं थोड़ा करीब कर लूँ, बल्कि कैनवस को चलो मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को वाज़ेह तौर पर समझ आ जाए। अभी कैनवस किस तरह बड़ा करेंगे, अब मैंने कैनवस छोटा लिया हुआ है। कंट्रोल शिफ्ट सी करके मैं कैनवस बड़ा कर दूंगा, ठीक है। मैं कैनवस बड़ा कर रहा हूँ, सही है। बहुत बड़ा मैंने कर लिया। तो आपको एक चीज़ और भी समझ आ जाएगी कि कैनवस किस तरह बड़ा करते हैं, क्योंकि दो तीन लड़कों को इस तरह मसले मसाइल पेश आए हुए हैं। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, करीब करता हूँ, ठीक है। करीब करने के बाद फिर जाके मैं इन दोनों को साइज में बड़ा करता हूँ। लेकिन इसको बड़ा करने से पहले मैं कंट्रोल शिफ्ट वन प्रेस करके इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लूँ, ठीक है। ये अपने आप में बना लें आप लोग। फिर इन दोनों को मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ यहीं से। अब आप लोग चेक करें। अच्छा याद रखें, अगर फॉर एग्जांपल आपने इसको छोटा बनाया है तो आप दोबारा बड़ा करोगे तो इसके इफेक्ट में चेंजेस आ जाएंगी। तो इफेक्ट में दोबारा आप तब्दीली करोगे। अब देखो कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। तो इसके बने बने इफेक्ट्स भी बनते हैं, लेकिन एक दफा आप लोग इसको मैं डिलीट करता हूँ इन सारे इफेक्ट को। और इफेक्ट को डिलीट करने के बाद इसको मैं अलग से आपको समझाता हूँ कि इफेक्ट्स में ब्लेंडिंग ऑप्शन में ये चीजें किस तरह काम कर रही होती है, ठीक है। आज आप चलो ब्लेंडिंग ऑप्शन भी आज पढ़ लेते हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शन में सबसे पहले हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शन है। तो ब्लेंडिंग ऑप्शन को समझाने के लिए आपको इंशाल्लाह वल अज़ीज़ किसी और क्लास में आपको समझाऊंगे जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ब्लेंडिंग ऑप्शन में और तो कोई इतनी खास चीज़ नहीं है। तस्वीर के हवाले से कभी कभार हम आरजीबी को बंद करते रहते हैं, ठीक है। वो एक इफेक्ट अगर हम लगाना चाहते हैं तो वो उसके लिए हम इसको छेड़ते हैं। और कुछ ये हमारे इफेक्ट्स हैं, लेकिन ये बहुत 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 ही ज़्यादा एडवांस लेवल की बातें हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस की, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है ये आपको मैं समझाऊंगा कि ये किस तरह काम करती है। ये जो लेयर है अगर मैं इसको इस तरफ ले जाता हूँ, ठीक है, तो आप देखना यहाँ पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है।
खैर इसमें आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा ये चीजें। अभी देखो खत्म हो गया वो, ठीक है। अभी देखो आराम आराम से वो आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे करके, या शायद धीरे धीरे करके फिर हम आर्ट के जरिए से इसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद देखो ये ग्रेजुअली आना शुरू हो जाएगा। बहरहाल ये चीजें हैं, ये इंशाल्लाह आपको जब इसकी जरूरत होगी तो आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल इसको इग्नोर कर दें। फिर बेवल है, बेवल इम्बॉस है हमारे पास। फिलहाल के लिए इतना समझ लो, बेवल इम्बॉस ये है कि आपके टेक्स्ट को एक 3D लुक दे देता है, ठीक है। 3D लुक में हमारे पास स्टाइल में आउटर बेवल है, ठीक है। उसके बाद फिर इनर बेवल है, फिर इम्बॉस है। बस इसको यूं समझ लो कि हम कभी कभार इसको इनर बेवल करते हैं, कभी आउटर बेवल करते हैं, और कभी इम्बॉस करते हैं इसको, ठीक है। फिर इसमें भी डेप्थ भी है, साइज भी है और सॉफ्टनेस भी है। तो डेप्थ अगर मैं इसको खत्म करता हूँ, साइज भी खत्म करता हूँ, सॉफ्टनेस भी खत्म करता हूँ, तो देखो डेप्थ अकेला कुछ नहीं कर रहा होता। क्यों? क्योंकि साइज ही नहीं, तो डेप्थ क्या करेगा? तो साइज हम थोड़ी सी साइज दे देते हैं, साइज देख लो। फिर इसी साइज में आपने डेप्थ कितनी देनी है, तो आप उसको डेप्थ भी दे दो। अब डेप्थ इतनी, 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 कितनी देनी है, ठीक है। एक लेवल पे उसकी डेप्थ भी खत्म हो जाएगी एक किस्म की, ठीक है। तो डेप्थ हम उसकी देते हैं। अभी साइज में बड़ा मजीद बढ़ाता हूँ, तब इसको डेप्थ कितनी देनी है वो आपकी मर्जी, लेकिन ये बहुत खराब हो जाता है। हमने सिर्फ उसको इतना डेप्थ देना है, इतनी साइज देनी है कि वो हमें एक खूबसूरत 3D लुक दे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से इतना ही सही है, ठीक है। अब ये खूबसूरत इफेक्ट हमें क्रिएट करके दे रहा है। इसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे एक ग्लोसी काउंटर जो है वो, यहाँ पे हम कभी ये देते हैं, कभी ये देते हैं, कभी ये देते हैं। मुख्तलिफ स्टाइल हैं इसके। ये स्टाइल आप लोग खुद भी बना सकते हो। मैं भूल गया हूँ लेकर कर रहे इस पे हम डबल, हाँ डबल क्लिक कर लें तो यहाँ से इसको खुद भी आप देख सकते हो कि मैं इसको किस तरह बनाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। ये देखो, अगर आप इसको थोड़ा इस तरफ ले जाते हो तो बहरहाल इसको मैं कैंसिल करता हूँ। ये हम खुद भी बना सकते हैं, लेकिन ये अगेन बहुत एडवांस की बात है। अब यहाँ पे हमारे पास दो कलर्स आ रहे हैं, एक वाइट कलर आ रहा है और एक नीचे डार्क कलर आ रहा है। तो उसके लिए फिर इन्होंने यहाँ पे कलर दिए हुए हैं। अगर मैं फर्ज करूँ यहाँ पे ये वाला कलर देना चाहता हूँ, तो ये येलो कलर यहाँ पे आना शुरू हो गया, ठीक है। थोड़ा इसको डार्क करना चाहता हूँ, लेकिन अगेन अगर आपका कलर यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा तो ये ब्लेंडिंग ऑप्शन भी आप लोग देख ले। ये जो है सही तरीके से काम कर रहे नहीं कर रहे, ठीक है। अगर मैं इसको स्क्रीन करके इसको मैं वाइट करता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है। नीचे से भी अगर आपने कोई दूसरा डार्क डार्क कलर देना है तो दूसरा डार्क कलर देने, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये डार्क कलर देता हूँ, तो देखो नीचे से वो डार्क कलर आ गया है, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते अमूमन। ये तभी हम करते हैं जब हम बहुत एडवांस लेवल पर चले जाते हैं और हमें समझ आ जाती है इन चीज़ों की खुद कि हाँ ये चीज़ इस तरह काम करती है। काउंटर और टेक्स्ट को, टेक्सचर को आप लोग इग्नोर कर दें। इसके बाद फिर हमारे पास स्ट्रोक है। अगर मेरे पास कोई भी चीज है, अगर इसमें स्ट्रोक देना चाहता हूँ तो स्ट्रोक कितना देना है? स्ट्रोक हमने इतना देना है, कितना देना है। कलर भी यहाँ पे मौजूद है, कौन सा कलर देना है। आपने अगर रेड देना है तो यहाँ पे रेड पे क्लिक कर लो, तो रेड आ जाएगा आपके पास। अभी स्ट्रोक आउटसाइड है सिर्फ। क्या हो गया, खांसी नहीं जा रही, ठीक है। अभी इनसाइड है, तो इनसाइड सिर्फ और सिर्फ इनसाइड की तरफ बढ़ेगा स्ट्रोक। अब अगर हम बहुत जरा स्ट्रोक करेंगे तो स्ट्रोक सारा का सारा इतना फैल जाएगा कि हमारा अपना फोन ही नजर नहीं आएगा, ठीक है। और एक होता है स्ट्रोक हमारा सेंटर, ठीक है, कि जितना अगर हम बाहर की तरफ बढ़ेगा उतना दरम्यान की तरफ भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम उमूमन स्ट्रोक आउटसाइड ही देते हैं, ठीक है। स्ट्रोक आउटसाइड ही होता है हमारा। तो ये हमारा स्ट्रोक हो गया। स्ट्रोक को भी हाइड करते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास है इनर इनर शेडो। इनर शेडो के लिए आपके पास जरूरी है कि चलो शेडो हम किसी और कलर का दे देते हैं, ठीक है। अब शेडो तो अमूमन मल्टीप्लाई ही हम रखते हैं, लेकिन चलो हम इसको वाइट कर लेते हैं। फर्ज करो वाइट ही शेडो है हमारे पास, ठीक है। और देखो जिस तरह व्हाइट कलर अंदर आ रहा है ना, इस तरह हम डार्क शेडो देते हैं, जिसकी वजह से एक इफेक्ट इस तरह हम क्रिएट करते हैं, एक इल्यूजन टाइप क्रिएट हो जाती है, जिससे लगता है कि ये जो मैं इसका साइज जो है वो थोड़ा सा कम करता हूँ और डिस्टेंस इतना ही सही है। चलो चौक भी बढ़ा देते हैं, खत्म कर देते हैं। साइज से नहीं बढ़ा सकते, लेकिन बहरहाल ये एक इस तरह इफेक्ट क्रिएट करते हैं जैसे कि ये कहीं अंदर धंसा हुआ है ये फोन, ठीक है। तो बहुत सारे इल्यूजन हम इसके जरा इसके साथ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास कुछ और चीज़ है जैसे कि इनर ग्लो है। इनर ग्लो भी आपको सेम ही फीलिंग देगी कि ये तो वही चीज़ है, लेकिन ये अंदर की तरफ ग्लो कर रही होती है हमारी, ठीक है। अब ग्लो हम ये भी दे सकते हैं और साथ में हम ग्रेडियंट भी ग्लो दे सकते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट में अगर हमने ग्लो देना है तो ग्रेडियंट ग्लो भी हम दे सकते हैं, जैसे RGB लाइट्स वगैरह होती है। ये भी सेम वैसे ही काम कर रही होती है, ठीक है। इसके बाद स्टैन है, तो स्टैन को इग्नोर कर दो। स्टैन हमारे बिल्कुल भी काम का नहीं है। इसके बाद फिर हमारे पास है कलर ओवरले।
तो कलर ओवरले में हम यहाँ पे कोई कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको रेड कलर देना है। अब चूंकि ये कलर ये टेक्स्ट रहा नहीं, तो अगर हम इस टेक्स्ट को तब्दील करना चाहते हैं इसे कलर, तो हम टेक्स्ट में नहीं जा सकते। अगर मैं टेक्स्ट में जाऊं भी तो इसको मैं एडिट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट रहा ही नहीं है। अगर मैंने इसे कलर तब्दील करना है तो इसका एक ही हल है हमारे पास, और वो हल है कि हम कलर इफेक्ट में जाकर इसे कलर तब्दील कर लें। ठीक है, अभी क्या हो गया, हैंग हो गया है। ठीक है, ओहो, सब कुछ खत्म, डोंट सेंड। ठीक है, अब दोबारा मैं फोटोशॉप को ओपन करता हूँ। क्या करें अभी। तो अभी आपको मैं इफेक्ट भी समझा दे रहा हूँ कि इफेक्ट हम कैसे, जो स्टाइल है, स्टाइल हम कैसे वो करते हैं अपने पास। तो यहाँ पे हम जाते हैं स्टाइल्स फॉर फोटोशॉप, स्टाइल्स फॉर फोटोशॉप। ठीक है, फ्री डाउनलोड लिख लेते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट है, एक तो ब्रशिजी है। ब्रशिजी में जाते हैं, यहाँ पे कुछ स्टाइल मुझे याद है। मेरे ख्याल से 40 स्टाइल्स हैं, नहीं 400 स्टाइल्स। ठीक है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लें। तो ये स्टाइल आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, इंस्टा को डाउनलोड कर लें। इंस्टॉलेशन के तरीके भी आपको मैं बता देता हूँ कि इंस्टॉलेशन कैसी है। वैसे सेम टू सेम तरीका है जो हमने पहले देखा था, उसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, इसको अपने स्टाइल के अंदर आप लोगों ने इंपोर्ट करना है। अब स्टाइल में हमारे पास सिर्फ सिर्फ गिने चुने स्टाइल उधर मौजूद थे जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छा और भी कुछ वेबसाइट है, या इसी के अंदर ब्रशिजी के अंदर भी अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें स्टाइल्स नजर आ जाएंगे। अगर हम इसके सर्च बार में कहीं जाएं तो कहीं ना कहीं स्टाइल इसके मौजूद होंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो स्टाइल्स फ्री में प्रोवाइड करते हैं, और स्टाइल्स हमारे भी बने बनाए होते हैं। अगर हम खुद अपने स्टाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ये वेबसाइट भी, ये वेबसाइट भी है, बहुत सारे वेबसाइट जो है वो स्टाइल्स दे रहे होते हैं। ठीक, अच्छा, अब फोटोशॉप हमारा ओपन हो चुका है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, फोटोशॉप वही जगह हमारी ओपन हो गई है, लेकिन हमने जो, अगर ये टेक्स्ट है तो अभी टेक्स्ट के अंदर हम इसको तब्दील कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट। लेकिन अगर हम वैसे ही इसको तब्दील करना चाहें तो तब्दील नहीं कर सकते। ठीक है, अभी तब्दील हो गया, लेकिन अगर हम इसको तब्दील करते हैं किसके अंदर, शेप के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो फिर नहीं होगा। अगर मैं अभी तब्दील करना चाहूँ तो इसको तब्दील नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो हमारी मेहनत थी, मेहनत के ऊपर तो पानी फिर गया है। लेकिन चलो इसको टेक्स्ट के भी रहने देते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट के अंदर ही चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन चलो आपको समझाना मकसूद था, आप लोग समझ गए हो, तो इतनी काफ़ी है। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास एफएक्स में और भी कुछ चीज़ें थी, जैसे कि चलो मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में दोबारा जाता हूँ। आप लोग डायरेक्टली भी यहाँ से इसको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ आपको देखनी है, समझनी है। ठीक है, अब यहाँ पे कलर ओवरले है, फिर कलर ओवरले। अच्छा, अगर आपके पास इस तरह डबल आ जाए तो आप इसमें से किसी एक को डिलीट भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से डिलीट कर लो। ठीक है, तो कलर ओवरले दो आ गए थे, ग्रेडियंट ओवरले दो आए हुए हैं, तो इसको भी आप लोग डिलीट कर सकते हो। अब हमारे पास एक ग्रेडियंट ओवरले ये है, तो ये देखो, ये ऑलमोस्ट सेम टू सेम यही वाला इफेक्ट इसको लगा हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि एक तो बेवल दिया हुआ है, बेवल के साथ साथ, अभी बेवल बहुत ज्यादा है, डेप्थ इसको हम कम करते हैं, डेप्थ के साथ साथ हम इसका साइज भी कम करते हैं। और इसको कंट्रोल प्रेस करोगे तो यहाँ से इसको जूम कर सकते हो। ठीक है, जूम कर दिया हमने। और यहाँ पे जो इसकी ओपेसिटी है, ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन करते हैं, क्योंकि ओपेसिटी ज्यादा करेंगे तो ये थोड़ा अजीब अजीब नजर आ रहा है। ठीक है, ओपेसिटी थोड़ी हमने इसकी डाउन कर ली। और इसके बाद हमने अगर यही इफेक्ट इसका अचीव करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यही कलर इसके अंदर ऐड कर देंगे। अभी हम ग्रेडियंट में जाएंगे, ग्रेडियंट में जाकर हम ओके, तो हम इसकी जो डार्क कलर है ना, जो लाइट कलर है, वो लाइट कलर ये वाला चूज करते हैं, ये वाला। ठीक है, और डार्क डार्क कलर इनके ये वाले चूज करते हैं। सही है, तो वही वाला इफेक्ट जो है वो हम अचीव कर पाएंगे। सही है, अब ये कुछ ज्यादा ही लाइट हो गया मेरी नजर में, तो इसको हम थोड़ा सा डार्क की तरफ ले जाते हैं, लाइक ये वाला कलर। ठीक है, अब देखो वही वाली चीज आ गई, लेकिन ये है कि वो थोड़ा मोटा है, मोटा लिखा हुआ है, तो इसलिए वैसा आपको शायद ना नजर आ पाए। लेकिन तरीका इन्होंने यही इख्तियार किया हुआ है। अब आपने बेवल के साथ छेड़खानी करनी है, जो भी करना है, लेकिन
तकरीबन ये चीज़ आ गई हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे ग्रेडिंग ख़त्म कर दूँ, ठीक है, और सिर्फ इसको हम कलर ओवरले भी कर लें, और कलर ओवरले में हम ये वाला कलर कर लें, ये वाला, तो तब भी जाके हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक इसका लाइट कलर है और एक इसका डार्क कलर है बेवल के अंदर, तो हम उसकी सिर्फ ओपेसिटी बढ़ा देंगे। ओपेसिटी बढ़ाएंगे तब भी जाके ये इफेक्ट हमारे पास आ जाएगा, नहीं तो हम इसके अंदर भी इसका जो कलर है ये वाला चूज कर लेंगे। ठीक है, ये कुछ ज्यादा हो गया। हाँ, और इसी को हम थोड़ा सा डार्क की तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये कुछ ना कुछ ये इफेक्ट। हाँ, अगर हम इसी टेक्स्ट को क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं इन्हीं की जगह में, तो शायद ये वैसा नजर आना शुरू हो जाए, क्योंकि वो डार्क सरफेस पे है। ठीक है, तो ये चीज इस तरह बन रही होगी, बल्कि मैं समझता हूँ ये वाला अभी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कुछ रोशनी आ रही हैं। बाकी देखो, मदीने की तस्वीर पीछे लगाई हुई है, यहाँ पे एक और तस्वीर लगाई हुई है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने तस्वीर को कट आउट किया हुआ है, और यहाँ पे कुछ शेप्स हैं, इस्लामिक शेप आप लिख लोगे तो आपके पास ये वाले शेप आ जाएंगे। ठीक है, और बाकी तो इसमें कोई खास नहीं है, वही हमारा वो है ब्रश टेक्सचर जो हमने परसों की क्लास में देखा था। तो हम ये वाली चीज अभी सीख लेते हैं कि ये चीज क्या है। ठीक है, अभी इसको कहते हैं ग्लेयर। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ग्लेयर लिखते हैं, तो ग्लेयर में बहुत सारी चीजें हमारे पास आ गई, या इसका कोई भी और नाम हो सकता है। ठीक है, ये देखो हमारे पास ये ग्लेयर आ गई। हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। तो मैंने आपको इसका तरीका बताया था कि इसका तरीका क्या है इस्तेमाल का। इसका इस्तेमाल का तरीका ये है कि हमें इसका ब्लैक नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सिर्फ इसकी ग्लेयर चाहिए। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद आप क्या करेंगे कि हम इसको स्क्रीन करेंगे। ठीक है, स्क्रीन करने के बाद देखो इसकी ग्लेयर सिर्फ रह गई है, और इसके जो बाकी मादा हिस्सा था वो खत्म हो गया। लेकिन हालांकि इसमें भी कुछ ना कुछ आ रहा है, क्योंकि इसमें कुछ वाइटनेस थी। तो हम लाइट में चेक करेंगे, लाइट में बिल्कुल बाकी हिस्सा खत्म हो गया। ठीक है, तुम्हारे पास ग्लेयर आ गई। अपन आपने ग्लेयर यहाँ पे रखनी है, कहाँ रखनी है आपकी मर्जी। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर आ गई है। सही है। तो बाकी इसमें कोई खास कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये भी आप लोगों ने नोट कर लिया। हम आते हैं दोबारा अपने टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर, जो हमने, हाँ, ये स्टाइल के अंदर। तो स्टाइल को शो इन फोल्डर करके हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर हम जाके इसको क्या करेंगे कि इसका जो इसके अंदर जो मवाद है वो मवाद हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब वापस आएंगे यहाँ पर, और एफएक्स में जाएंगे। एफएक्स में जाके ब्लेंडिंग ऑप्शन, ब्लेंडिंग ऑप्शन में स्टाइल। अब ये एक स्टाइल, ये भी यहाँ से भी आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको लंबा तरीका बताता हूँ, लेकिन कोई मसला नहीं, आप समझ पाओगे। फिर इधर सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके इंपोर्ट स्टाइल। इंपोर्ट स्टाइल में जाने के बाद फिर हम जाके अपने जितने भी स्टाइल्स हैं वो स्टाइल डाउनलोड में जाकर इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, 400 स्टाइल है न्यू, और इसको 400 स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो देखो फैब्रिक के बाद ये एक ग्रुप ऐड हो जाएगा। अब इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे मजीद स्टाइल्स हैं, इसको भी यूज करते हैं। किस तरह यूज करेंगे, इस जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हम नीचे ले आते हैं। ठीक है, या अल्लाह खैर, टेक्स्ट को नीचे ले आए हम। तो अभी इसकी ये जो इफेक्ट है, इसको अगर आप खत्म भी करना चाहो खत्म कर लो, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप स्टाइल पे जाएंगे, देखो स्टाइल यहाँ पे मौजूद भी है अभी, अब यहाँ पर भी ऐड हो गए हैं। इसको लंबा कर लो, तो आपको जो भी स्टाइल चाहिए यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला स्टाइल चाहिए, तो ये डायरेक्टली इसके ऊपर इफेक्ट लग जाएगा। अच्छा, इस स्टाइल में क्या किया है इन्होंने, इस स्टाइल में इन्होंने स्ट्रोक भी दो लगाई हुई है, कलर ओवरले है, ग्रेडियंट, 3 ग्रेडियंट लगाई हुई इन्होंने। ठीक है, अब ये इनका अपना इफेक्ट है एक। यहाँ पे एक और स्टाइल है। अगर ये स्टाइल देखो अभी सही तरीके से लग नहीं रहा, तो आपको समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे इन्होंने स्ट्रोक जो दिया हुआ है, स्ट्रोक बहुत ज्यादा दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक नई लेयर लेता हूँ। इसके लिए कम से कम जो मिकदार है वो 1000 बाय 1000 है, या चलो हम 1080 बाय 1080 कर लेते हैं। ठीक है, 1080, यहाँ पे 1080 तो मिकदार कम है ना, 1080, ओहो, 1080, 1080 नहीं, हम 1500 कर लेते हैं, 1500 बाय 1500। ठीक है, और इसको हम क्रिएट करते हैं, मतलब इसको भी हम 100 कर लेते हैं। चलो, ताकि जो चीज़ आपको समझनी है ना वो आप बेहतर तरीके से समझ पाए। ठीक है, तो हम उसी टेक्स्ट को क्या करते हैं, अब इसी टेक्स्ट को हम यहाँ पर ले आते हैं। एक और चीज़ भी आपको समझ में आ जाएगी। तब देखो वो टेक्स्ट वहां पे कितनी बड़ी लिखी हुई थी, लेकिन यहाँ पे छोटी नजर आ रही, क्योंकि इसका कैनवस बड़ा हो गया। इसी ऐसे ही आसान मिसाल है कि फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा किशमिश का दाना अगर पड़ा हुआ है एक छोटे से बर्तन में,
तो वो उस बर्तन के हिसाब से बड़ा होगा। लेकिन अगर वो उसको आप ताल में रख दो तो वो साल के हिसाब से छोटा होगा। तो बस यही मिसाल है इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको बड़ा करते हैं, देखो अभी जो उसका स्ट्रोक था ना, स्ट्रोक वो निकल कर आ रहा है, ठीक है। अभी स्ट्रोक जो है ना वो पहले वहां पे आप लोग दोबारा देख लो, देखो यहाँ पे स्ट्रोक की वजह से वो उनका दूसरा अंदर वाला इफेक्ट नजर नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आपने कभी भी जब इफेक्ट लगा लिया, तो ये स्टाइल लगा दिया, ये इफेक्ट्स आप लोगों ने लगा दिए, तो आपने इसको दोबारा छेड़ना नहीं है। दोबारा छेड़ने की नौबत अगर आती भी है, तो छेड़ने से पहले आप क्या करो कि आप इसको कन्वर्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लो। कन्वर्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद अगर आप इसको चेंज करोगे, तब जाके इसके अंदर चेंजेस नहीं आएगी, ठीक है। अभी देखो अभी चेंजेस नहीं आ रही, लेकिन ये है कि कन्वर्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद फिर ये वो वाला इफेक्ट जो है वो इसमें आ नहीं पाएगा। बहरहाल पता नहीं क्या क्या चीजें मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अब इसको हम थोड़ा करीब करते हैं मैनुअली, सॉरी ऑटोमेटिकली, जो यहाँ पे हमारा है, इसकी जरिए से हम थोड़ा सा करीब करते हैं। बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा अजीब भी है यार, क्या कर सकते हैं इसको। बीस ही काफ़ी है, पता नहीं क्या अजीब अजीब शक्ल इसकी बन गई है। चलो वैसे ही सही है। हम्म। अच्छा, अब इसके बाद फिर स्टाइल में जाते हैं। स्टाइल में मजीद स्टाइल, आप लोग जितने भी स्टाइल देखना चाहते हो, सबसे बेस्ट मैंने जो स्टाइल है, ये एक चीज़ ये भी देख लो, ये नहीं मेरे ख्याल से ये है, हाँ ये आपकी स्ट्रोक लग जाती है, ठीक है। और लेकिन जो सबसे बेस्ट है मेरा यहाँ पे इन स्टाइल्स में, मुझे अभी भी याद है, वो ये वाला स्टाइल था। ये मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा था, इवन कि मेरा जो BHO का लोगो था उस वक्त ये मैं इस्तेमाल कर रहा था, तो उसमें मैंने इसको लगाया है आई थिंक। लेकिन देखो यहाँ पे इन्होंने बेवल कुछ ज़्यादा दिए हुए हैं, तो हमने बेवल में जाना है, अपनी एडिटिंग आप लोगों ने अपनी कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो बेवल में जाके हम इसका बेवल कम करेंगे, ठीक है। साइज हम इसको कम कर देंगे, तो इसको बेवल सही तरीके से लग जाएगा, ठीक है। बेवल सही तरीके से लग गया। इसको आप लोगों ने मजीद जो चीजें इसके अंदर है वो भी देख लो। अच्छा, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे इन्होंने पैटर्न ओवरले किया हुआ है, जो कुछ चीजें हमारी रह गई हैं, तो वो भी एक नजर देख लेते हैं। कि अभी यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे इन्होंने ड्रॉप शेडो वगैरह भी दिए हुए हैं, तो ब्लेंडिंग ऑप्शन में हम जाते हैं, तो ब्लेंडिंग ऑप्शन में कुछ चीजें हमारी रह गई हैं, उसको भी हम कवर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे चीजें आपको नजर नहीं आ रही, ठीक है। तो इसके लिए हल ये है कि आप लोग यहाँ पे इफेक्ट में जाओ, तो इफेक्ट में सारे के सारे इफेक्ट आपको नजर आ जाते हैं, कि इसमें स्ट्रोक इन्होंने ऐड नहीं किया, वो भी ऐड हो जाएगा। इसमें अब उन्होंने इनर शेडो ऐड नहीं किया, तो इनर शेडो ऐड हो जाएगा। स्टेन ऐड नहीं किया, तो वो भी ऐड हो जाएगा। जितनी भी चीजें यहाँ पे ऐड नहीं हो रही ना, वो यहाँ पे नजर आ। देखो स्टेन को आप इग्नोर कर दो, ठीक है। इनर ग्लो को, इनर शेडो को इग्नोर कर दो, क्योंकि इन्होंने इनर शेडो दिया हुआ था पहले से, तो ये चीजें यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो आउटर ग्लो है, आउटर ग्लो इनर ग्लो की तरह है, बस ये बाहर की तरफ ग्लो दे रहा होता है। बाहर की तरफ ग्लो हो या शेडो, एक ही चीज नजर आ रही होती है, ठीक है। बाकी ड्रॉप शेडो है, तो ड्रॉप शेडो पे आप लोग जाओगे, तो ड्रॉप शेडो आगे भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन चीजों को। लेकिन ये कि ड्रॉप शेडो हम ब्लैक कलर की ही दे रहे होते, तो इसको इसलिए इन्होंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद डिस्टेंस कितना होना चाहिए, आप लोग खुद भी डिस्टेंस यहाँ से इस तरह का मुकर्रर कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ, शायद वापस आ जाए। आ गया, ठीक है। इसके बाद स्प्रेड है और साइज है। मैंने पहले भी आपको ड्रॉप शूटर बताया था, लेकिन दोबारा चलो, सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, तो इसलिए मैंने सोचा बता दूँ दोबारा से। और यहाँ से भी इसका जो एंगल है वो तब्दील कर सकता हूँ। अच्छा, यूज ग्लोबल लाइट जो है, ये भी किसी दिन बताऊँ, यूज ग्लोबल लाइट कहाँ पे हमारे काम आ रहा होता है, ठीक है। ग्लोबल लाइट ये कि अगर आपने दो तीन लेयर्स में सेम टू सेम शेडो रखना है, तो यूज ग्लोबल लाइट को रखना है। अगर सेम टू सेम शेड्यूल नहीं रखना, किसी का इस तरफ रखना है, किसी का उस तरफ रखना है, तो फिर इसको अनचेक करना होगा आपको, ठीक है। तो ये हमारी इफेक्ट्स हो गई, इफेक्ट्स, ठीक है। तो इसको ओके करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने पैटर्न ओवरले, ठीक है, जिसे हमने बाकी सारी चीजें देख ली, लेकिन पैटर्न ओवरले हमारी रह गई थी। तो पैटर्न में आप लोग एक पैटर्न यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, यहाँ से आप क्लिक करके अपने कोई पैटर्न और भी ला सकते हो, जो अगर आपके पास कोई पैटर्न मौजूद है, ठीक है। यहाँ से ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, यहाँ से, ठीक है, नहीं यहाँ से लाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप इंपोर्ट करोगे अगेन इस तरह, मैं उसी कॉपी ले रहा हूँ ठीक है। यानी इससे हम एक न्यू पैटर्न हमारा आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये जो बटन है न्यू पैटर्न वाला है तो यहाँ पे हमारे पास जो पैटर्न मौजूद है उसमें से ही हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट होते हैं, उसमें ये वाटर वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ग्रास वाले हैं हमारे पास, ठीक है। फिर आप पैटर्न के स्केल को कम कर सकते हो, स्केल कम करोगे तो मजीद इस तरह छोटा छोटा बारीक में नजर आएगा आपको, ठीक है। पैटर्न भी इस तरह, जैसे स्टाइल मिलते हैं इस तरह पैटर्न भी हमारे मिलते हैं, ठीक है।
अब ये चीज़ चेक कर लो, खूबसूरत खूबसूरत इफेक्ट है। अभी आप बेल दोबारा ज़्यादा है, बेल को अगेन आप लोगों ने साइज उसको कम करना है, ठीक है। तो आप लोग को इसको यूज़ करते हुए आपको समझ आ जाएगी कि इसमें कौन सी चीज़ की कमी है और कौन सी चीज़ ज़्यादा नहीं दी हुई है, ठीक है। तो मिलते हैं, अभी 10 बज गए हैं ऑलरेडी, और आप लोग के मैसेज भी देखता हूँ, और साथ में ये कि अभी क्लास भी कोशिश करता हूँ कि क्लास आप लोग के लिए लूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वर्हमतुल्लाहि वबरकातुहू।